स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आज का जो चार्ट है, इस चार्ट को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा जो मार्केट ओपन हुआ है करीबन करीबन अगर हम बात करें तो यहाँ इस कैंडल पर ओपन हुआ है। ये जो आपको रेड कैंडल दिख रहा होगा इस कैंडल पर। अब हम इसको देखें तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा अगर हम पीछे वाला चार्ट, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चार्ट ना पीछे वाले चार्ट से लिंक रहता ही है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको कल ही बताया था कि जो एसएल यहाँ पर पड़े होंगे, यहाँ पर कुछ लोगों के एसएल पड़े होंगे, तो मार्केट हो सकता है कि इन लोगों को सेल यहाँ पर इनको निकालने के बाद में मार्केट फिर नीचे ही साइड में जाए। तो यहाँ पर वही आपको कंडीशन दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट यहाँ पर देता हुआ मार्केट दिख रहा है, इसके टॉप पर खुला और जो हमारी 3 लाइनें स्ट्रेटजी है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पहली और दूसरी और तीसरी लाइन के ऊपर ही खुला। अब देखो तीसरी लाइन के ऊपर खुला मतलब 100% तो मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पर सेल कर दूंगा। उसके बाद भी कुछ चीज़ें देखनी होती है मेरे को। क्या क्या देखना होता है कि यहाँ पर देखो एक यहाँ से एक ब्रेकआउट देने की कोशिश हुई और यहाँ से ब्रेकआउट फेल हो चुका है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखो अभी आपको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर हमारे पास में जो एसएल है, देखिए एक नॉर्मल एसएल एक मार्केट रहता है वो अलग बात होती है, और यहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कोई न्यूज़ वूज वगैरह कुछ है नहीं। तो यहाँ पर मार्केट के पास में ऊपर की साइड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई एसएल नहीं थे। मैंने आपको पहले ही बताया था, कल ही बताया था कि यहाँ पर कोई एसएल नहीं है। ऐसी कंडीशन में मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस कब होते हैं, जब कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ आ जाती है या फिर मार्केट इस तरह से ट्रैप करते करते मार्केट ऊपर जाता है, तब जाके कंडीशंस ऐसी हो सकती थी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2 ग्रीन बनाएगा फिर 2 रेड बनाएगा फिर 2 ग्रीन बनाएगा, ऐसी कंडीशन में मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन ऐसे में मार्केट में जाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर मैंने आपको जैसा भी हर बार बोला है कि कोई भी ब्रेकआउट होता है तो वो 100% मतलब एक तरह से हम बोले तो यहाँ पर कोई भी ब्रेकआउट होता है वो कम से कम 20 से 30% तक ही यहाँ पर एक अच्छा सा दे सकता है, लेकिन 70% वो क्या होता है, फेल होता है। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये ब्रेकआउट एक फेल होता हुआ आपको यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद हम बात करें यहाँ से 3 लाइन की, तो यहाँ से ये 3 लाइन के ऊपर था तो यहाँ से भी एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम 20 मूविंग एवरेज को देखें तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा इसको ब्रेक कर रहा था, तो यहाँ पर भी आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। मतलब हर तरफ से अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो यहाँ पर ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हुई आपको दिखाई दे रही है। लेकिन आपको ट्रेड कैसे करना है, देखो आपको अपने हिसाब से ट्रेड करना है। मेरे बताने से अगर आप ट्रेड सीख नहीं सकते, लेकिन हाँ जो आइडिया है मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से हम अपने आइडिया को यूज कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग चीज़ों को कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें, मैंने आपको ये भी बोला था कि देखो अपने पास में जो नीचे की साइड में एसएल पड़े हैं, वो नीचे की साइड में एसएल कहाँ पड़े हैं, देखो नीचे की साइड में यहाँ पर जो स्विंग लो है ना यहाँ पर पड़े हैं। और एक चीज़ आपको हमेशा थोड़ा सा मैं आपको हर बार बताता ही आया हूँ, कौन सी चीज़ कि देखो एक चीज़ को देखने की कोशिश करो कि ये वाला जो स्विंग लो है, उसके बाद ये वाला स्विंग लो है, उसके बाद ये वाला स्विंग लो है, कहीं पर भी आपको दिख रहा होगा कोई स्विंग लो ब्रेक हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें तो यहाँ से एक ऐसी सीढ़ी बनती हुई आपको दिखाई देगी, तो यहाँ से कहीं से तो ये वाला भी एक स्विंग लो लगना ज़रूरी था। तो यहाँ पर वही स्विंग लो यहाँ पर लगने के लिए जो एक प्राइस एक्शन होता है उसी हिसाब से मार्केट ने यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर भी एक स्विंग लो लगा। मैंने हर बार आपको एक चीज़ यही बताई है कि आप चाहे इस टाइम फ्रेम में देखो या 1 महीने 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखो या डेली टाइम फ्रेम में देखो, किसी में भी अगर आप देखोगे तो ये सब चीज़ें आपको दिखाई देगी। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे बनते ही रहते हैं। ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी देखनी होती है। किसी भी टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें आपको मिलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि क्यों मार्केट यहाँ तक नीचे आया और क्यों मार्केट यहाँ से रिवर्स लिया। इसके पीछे का रीज़न यही था कि यहाँ पर एक स्विंग लो लगना ज़रूरी था, और ये वाला स्विंग लो, ये वाला स्विंग लो और ये वाला स्विंग लो, या हम इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन भी यहाँ से अगर हम ड्रा करें तो वो भी आपको एक इस तरह से दिखाई देगी कि जब भी मार्केट, अगर देखो थोड़ा सा मैं चार्ट को छोटा करता हूँ, एक ट्रेंड लाइन डालता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जैसे यहाँ से अगर आप कोई ट्रेंड लाइन भी डालें, 1 मिनट, यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन भी अगर आप यहाँ से डालें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा
इस तरह से ट्रेंड लाइन चलती हुई यहाँ पर आपको दिखेगी, या फिर आप जाकर चार्ट पर इस तरह से देख भी सकते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ना बार बार आपको देखनी पड़ेगी। देखो अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं तो ये सब चीज़ें थोड़े से आपको समझनी पड़ेगी। देखो हर कोई, ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, और मैं अगर सब सारे पॉइंट मिला दूँ तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कैसे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन काम करती है, आपको दिखाई दे रही है। देखो थोड़ा सा इसको और मैं नीचे खींच लूँ तो वैसे तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मेरे से बराबर से फिट नहीं हुई है, लेकिन ये एक तरह से फिट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा हर बार क्या कर रहा है मार्केट, इस ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, इस यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। अब ये मार्केट इस तरह से चलता रहेगा, जब इसको ब्रेक करेगा, टेस्ट करेगा, तब जाके मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चालू होगा। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देखना पड़ेगा हर बार, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग, मैं यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को हटा देता हूँ क्योंकि बार बार डिस्टर्ब करेगी, इसलिए क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें अगर आप देखोगे उतनी ही आपको यहाँ पर प्रॉब्लम करेगी। तो यहाँ पर हम लोग चलिए यहाँ, हाँ ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जो अपना 3 लाइन वाला स्ट्रेटजी है, इसके नीचे गया तो यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आ सकता है, तो यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आता हुआ दिख रहा होगा आपको, और यहाँ से वापस यहाँ पर, और दूसरा फिर से एक और ब्रेकआउट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ये वाला जो एसएल यहाँ पर लोगों को पड़े होंगे वो खाने के लिए आया मार्केट, और यहाँ से फिर से एक ब्रेकआउट हुआ था और वो ब्रेकआउट फिर से यहाँ पर फेल हो गया। तो मार्केट में यही चीज़ चलती रहेगी। देखो यहाँ से भी एक ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन मार्केट में यहाँ पर कोई फेलियर दिखाई नहीं दिया, क्योंकि छोटे छोटे ये यहाँ पर कोई बड़े बड़े एसएल नहीं थे, इसलिए मार्केट यहीं कहीं घूम रहा था। इसलिए ऐसे में हम लोग फंस नहीं सकते। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ऐसे में हम नहीं फंसना है। थोड़ा सा मार्केट को क्या होना चाहिए, 4-5 कैंडल इस तरह से बनाना चाहिए, और फिर मार्केट नीचे आए, उसके बाद ये वाले लोगों को हिट करे, तो ऐसी कंडीशंस होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट वहीं का वहीं कैंडल बना रहा है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, यहाँ पर भी वहीं का वहीं घूम रहा है। तो थोड़ा सा ये ट्रैपिंग हो सकता है। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि आपको सक्सेस होना है ना, तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर फोकस करना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी तरह का ट्रेडिंग करें। लेकिन कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, कहाँ पर फेल हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न आपको जानना पड़ेगा। चलिए हम बैंक निफ्टी का चार्ट भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट हम लगा लेते हैं, इसको छोड़ते हैं। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट में आपको रिफ्रेश मार देता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पर वो चार्ट बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने आपको कल ही बताया भी था कि थोड़ा सा हमारे पास में यहाँ पर इसमें एक चीज़ जो दिखाई दे रही है, वो मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि जब तक ये मार्केट 51,000 को पार ना करें तब तक ये मार्केट में थोड़ा सा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। बैंक निफ्टी में मैंने आपको यही बताया था कल कि ये वाला जो 51,000 है, ये वाला लेवल पार ना करे तब तक हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते थे, क्योंकि ये जब एक प्रोसेस हो जाती है, हाई ब्रेक कर जाता है, तो उसके बाद में मार्केट का जो एक्चुअल मोमेंटम है वो चालू होता है। लेकिन जब तक वो किसी का हाई या लो ब्रेक नहीं कर पाता है तब तक वो वहाँ पर मार्केट में कुछ भी पॉसिबिलिटी, फिर वो थोड़ा सा ट्रैपिंग जोन में रहता है। देखो अभी ये हाई ब्रेक कर दिया है, अब मार्केट या तो ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा या फिर नीचे की साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें देखो, यहाँ जब तक हाई ब्रेक नहीं किया था मार्केट ने, यहाँ पर एक ट्रैप किया था। जब तक मार्केट ने लो ब्रेक नहीं किया था तब तक मार्केट यहाँ से ट्रैप कर रहा था। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। अब हम यहाँ पर इसको देखते हैं। तो 3 लाइन स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ से कोई फ़ायदा होता नहीं दिख रहा है हमको। क्यों नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पर मार्केट खुला हमारा, यहाँ पर ये वाला एक कैंडल बनता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक हैमर टाइप कैंडल बनता है, और हैमर टाइप कैंडल बनने के बाद में यहाँ से बैंक निफ्टी सीधे एक तरह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट आ चुका था। सपोर्ट आने के बाद मार्केट को क्या होता है, आपको भी पता है कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट आने के बाद में मार्केट 20 मूविंग एवरेज से दूर होता है। अब जब ज़्यादा ही दूर हो जाता है तब यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ आपको दिखता है, और फिर मार्केट पास में आता है, और फिर यहाँ से फिर से इसके या तो नीचे की साइड में दूर हो जाएगा या फिर ऊपर की साइड में वापस से चला जाएगा। तो यहाँ पर यही कंडीशंस मैंने आपको बताई है, एक वीडियो मैंने बनाया है इसी के आधार पर कि भाई किस तरह से 20 मूविंग एवरेज को समझा जाए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा
मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया और ये हाई ब्रेक नहीं कर पाया था, इसलिए यहाँ पर एक सेलिंग आती हुई आपको दिख रही है। क्योंकि ये वाला जो हाई था उसके हिसाब से ये हाई ब्रेक होना चाहिए था, लेकिन हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर एक सेलिंग आई। लेकिन सेलर से जहाँ पर मार्केट को नीचे लेकर नहीं आ पाए थे, इसलिए मार्केट में फिर से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर वापस से मार्केट गया, फिर यहाँ से हाई ब्रेक किया। और जब भी कोई हाई ब्रेक करता है तो मैंने आपको बोला कि यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा, तो वैसे ही यहाँ पर एक रिजेक्शन देखने को मिला और फिर यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर की साइड में प्रोसीड हुआ। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा देखो, नॉलेज होना एक अलग बात है और मार्केट में उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना एक अलग बात होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग यहाँ पर डरने लगते हैं कि क्या करूँ मैं, यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर तो सपोर्ट ले रहा है, लेकिन मैं बाय करूँ कि नहीं करूँ। तो यहाँ पर हमारे अंदर एक डर होता है, वो डर हमको यहाँ पर ट्रेड नहीं करने देता है। फिर हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर जाकर ट्रेड करते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है, उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फिर लॉस होने लगता है। फिर ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है, फिर हम यहाँ पर सोचते हैं कि यार सेलिंग करूँ कि नहीं करूँ, मार्केट तो कंटिन्यू ऊपर बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पर सेल नहीं कर पाते। फिर हम सेल यहाँ पर करते हैं और उसके बाद में क्या होता है, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है, फिर अपना ऐसे हीरो हो जाता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी आपको क्या रखना है कि भाई भरोसा रखना है कि आपको अगर यहाँ पर सपोर्ट पर ट्रेड लेना है तो लेना है, इसमें आपको सोचना नहीं होता है। हाँ, थोड़ा बहुत आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्योंकि आगे पीछे क्या हो रहा है वो आपको देखना होता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी सीखोगे तभी जाके आपको यहाँ पर समझ में आएगा। हो सकता है देखो ट्रैप, देखो शेयर मार्केट में ना एसएल हिट होना आम बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसके हिसाब से कोई मोमेंटम कैच कर पाते हो कि नहीं, उसके हिसाब से आपका विनिंग रेशो क्या है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा जानना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज ने हमारा बहुत बढ़िया काम किया है, आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ से आपको समझ में आ ही रहा होगा। उसके बाद में अगर हम बाकी और चीज़ें देखें यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से अगर थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा आपको देखना है तो थोड़ा सा छोटा चार्ट करूँगा मैं, तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि यहाँ पर आपको दिखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला जो हाई था, ये वाला हाई ब्रेक हुआ था, इसके बाद में यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला था, आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में फिर ये वाला हाई ब्रेक हुआ तो ऊपर जाके मार्केट ने रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेता ही है मार्केट, इस बात को आपको याद रखना ज़रूरी है कि देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मार्केट ने हाई तो ब्रेक कर दिया था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर गया। जब यहाँ पर आपको कंफर्म हो गया कि यहाँ पर रिजेक्शन लेगा तो तब जाके आप सेलिंग का प्लान कर सकते थे। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडल्स रेड बने हैं, देखो ये वाला रेड बना, ये वाला रेड बना, लेकिन ये रेड वाला हम मान नहीं सकते, तो इसलिए आपको दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पर किसी का लो भी ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस कैंडल का लो भी ब्रेक हुआ है। तो यहाँ से आपको यहाँ पर क्या है, एक तरह से सेल किया जा सकता है। अभी इस तरह से हम लोग यहाँ पर एक तरह से ऑर्डर फ्लो भी हम देख सकते हैं। देखो ये वाला जो ऑर्डर फ्लो था, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला ऑर्डर फ्लो ऊपर की साइड में चल रहा था, यहाँ से आपको एक तरह से हम लोग इस तरह से ऑर्डर फ्लो लगा देते हैं, तो यहाँ से दिख रहा होगा। अब ये वाला ऑर्डर फ्लो अगर हम देखें तो ये वाला रेड कैंडल का, तो यहाँ से ये ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक किया था, मतलब यहाँ से ये ऑर्डर फ्लो नीचे की साइड में चल रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा आप कंटिन्यूसली इस चीज़ को देखते रहोगे तो यहाँ पर आपको सब समझ में आने लगेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें एक सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है कि अगर आप देखो आप क्या कर पाते हो, आप ना एक छोटा एसएल रखते हो, फिर छोटा प्रॉफिट लेते हो, तो वहाँ पर आपका ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा अगर आपको कोई चीज़ें देखनी है, थोड़ा सा मैंने आपको बोला है कि भाई अगर आपको छोटा एसएल रखना है तो एक मिनट के चार्ट पर जाओ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कैसा, यहाँ पर आप देखो धमाकेदार यहाँ पर एक सेलिंग यहाँ पर आपको देखने को मिली है, धमाकेदार यहाँ से एक बाइंग आपको देखने को मिली है, यहाँ से एक बाइंग धमाकेदार बाइंग देखने को मिली है। तो ये सब चीज़ें ना बहुत आसान तरीके से मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ, लेकिन क्या होता है ना फिर भी थोड़ा सा आपको डर है, वो डर निकलेगा। तो इस निकालने के लिए मैंने आपको बोला है कि किसी स्टॉक पर जाकर आप थोड़ा सा ट्रेडिंग करके देखो, वहाँ पर आपको समझ में आने लगेगा, तब जाके आपको यहाँ पर पता चलेगा। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ से कि ICICI बैंक का स्टॉक है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप सेलिंग करते 1160 के आसपास, तो यहाँ से आपको 1140 तक का टारगेट देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर इस तरह से एक क्वांटिटी में हम लोग यहाँ पर
थोड़ा सा देख सकते हैं, बाइंग देख सकते हैं। थोड़ा सा देखो, ये थोड़ा सा आपको समझना ही पड़ेगा। जब मार्केट रेंज से निकलता है तो रेंज के बाद में क्या कर रहा है उस पर आपको फोकस करना है। जब रेंज को ब्रेक करता है तो क्या कर रहा है उस पर फोकस करना है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप चैनल की हेल्प करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।